जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा है मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। इससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ऐसे ही प्यारे प्यारे गुरु जी के ब्लेसिंग्स वाले सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। आज थोड़ा लंबा सत्संग शेयर करूँगी क्योंकि आज मेरा 7वां दिन है। आज गुरुपा ने कहा था कि 7 दिन अपना सत्संग शेयर कर। आज मेरा लास्ट दिन है तो मैंने मॉर्निंग में नहीं कर पाई, दिन में भी हमें मौका नहीं मिला, और मैंने कहा आज मैं चुकूँगी नहीं, आज मैं शुक्राना करके ही सोऊंगी। और गुरुपा ने कहा है कि सत्संग शेयर करना ही करना। तो मैं सबसे पहले गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आज सत्संग ऐसे तो स्टार्टिंग से मैं कैसे जुड़ी हूँ पर आज मैं थोड़ा सा संगत जी सत्संग लंबा गुरुपा कहते हैं स्टार्टिंग से सत्संग शेयर कर। तो मैं तो संगत जी बीच बीच में से सत्संग शेयर कर देती थी। जैसे जैसे सत्संग तो वैसे तो बहुत है संगत जी, बहुत सत्संग हैं, बहुत हैं। बट आज मैं जब से संगत जी गुरु जी ने मुझसे हमें जोड़ा है, पहले नहीं जानती थी, माफ़ करना गुरु जी। पहले तो मैं अब जुड़ी हूँ संगत जी, पर गुरुपा ने हमें मैसेज के जरिए आज भी हमको गुरुपा कहते हैं कुड़िए तूने नहीं जोड़ा है, तू नहीं जुड़ी है, मैंने तुझे जोड़ा है, तूने नहीं जोड़ा है, मैंने तुझे जोड़ा है। तो हाँ गुरुपा, आपने मुझे जोड़ा है। मेरी तो कोई औकात ही नहीं है कि मैं आपसे जुड़ सकूं। वही हंसते हैं, वही प्रभु का नाम भी लेते हैं, और जो प्रभु चाहते हैं कि मेरा नाम वो बंदा, वो इंसान जपे जब वो चुनते हैं। तो गुरुपा ने मुझे संगत जी चुना है 2023 से। गुरुपा जोड़ा है गुरुपा ने मुझे, और अब संगत जी अप्रैल महीने से मैं मॉर्निंग समय से ही संगत जी जुड़े हूँ। इसीलिए गुरुपा मुझसे कहते हैं कुड़िए अमृत वेला संभाल, अमृत वेला संभाल। पर मैं संभाल ही नहीं पाती हूँ संगत जी, मैं कर ही नहीं पाती हूँ। कभी होता है तो करती हूँ, लेकिन मैं तो कर ही नहीं पाती हूँ। शायद गुरुपा ने हमें नहीं बख्शा है अभी ये, इसीलिए संगत जी फिर मैं नहीं कर पाती हूँ। गुरुपा हमें जब बख्शेंगे तो मैं वो भी कर लूँगी। तो फिर अप्रैल महीने से जब मैं जुड़ी तो मेरे बेटे का स्कूल, आंटी जी का स्कूल का स्टार्टिंग था, नया सेशन था। तो उस समय मेरी आंटी 4th क्लास में थी, अभी 5th क्लास में है। तो मैं उसके स्कूल का रूटीन देख रही थी, तो टाइमिंग वगैरह देख रही थी उसी समय। और फिर उसी समय गुरुजी का भजन फ्लैश हुआ कि ये वाला भजन सुनिए तो आपको आज आपको एक खुशखबरी मिलेगी। तो पहले तो संगत जी इससे हमको राशिफल देखने का हमको बहुत हम चाव से देखते हैं। टीवी पे से जब चलता रहता है, अपना काम करते रहते हैं, सुनते रहते हैं। आज भी संगत जी हम वही काम करते हैं। मेरा सत्संग चलता रहता है, मैं अपना काम करती रहती हूँ। झाड़ू लगाना है, खाना बनाना है, या कोई भी काम करना है तो फिर मेरा सत्संग चलता रहता है संगत जी, और मैं अपना काम करती रहती हूँ। और पहले मेरा राशिफल चलता रहता तो मैं अपना काम करती रहती थी। मतलब ऐसा हो गया था संगत, एक नशा सा हो गया था
इस तरह से नशा सा हो गया था संगत जी, और शायद गुरुपा इसीलिए हमको जोड़े होंगे कि ये कोई भी काम जो है वो तन मन से करते हैं, तो इसीलिए गुरुपा ने हमको जोड़ा होगा। संगत जी सेवा बख्शी है सत्संग सुनने की। तो मैं संगत जी मैंने सुना, और ये गुरुपा के वचन भी हैं, तो मैं देखते देखते संगत जी मैंने सुना, शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो थोड़ा सा हमको दिमाग में हिट होने लगा कि ये हर बात में एक ही बोलते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक बार बोल के जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले कभी सुने नहीं थे, तो माफ़ कीजिएगा गुरुपा, कभी नहीं सुने थे। थोड़ा सा लग रहा था अजीब टाइप का, तो मैंने सुना, पूरा सुन के मैंने रख दिया और फिर अपना काम वगैरह करने लगे। फिर दूसरे दिन ऐसा लग रहा था कि खिंच रहा है, तो मैंने कहा चल देखते हैं, इसमें हम भी देखते हैं भजन सुन के। हमने भजन लगा दिया, अपना काम करने लग गए। बड़ा अच्छा लगा भजन सुनने में कि देखते हैं कौन सी खुशखबरी आने वाली है भाई। तो इसी तरह से संगत जी हम लगा करके सुनने लगे। आज भी जैसे भजन लगाया तो फिर गुरुजी को देखा, तो मैंने कहा देखते हैं भाई ये कौन से गुरुजी हैं। तो गुरुजी ने तो संगत जी इसमें तो बहुत आते हैं, आजकल तो बहुत पंडित ब्राह्मण हैं जो आते हैं, अपना अपना प्रचार करते हैं। उस समय नहीं जानते थे तो यही बोलते थे, तो मेरे मन में हमेशा यही एक इच्छा रहती, तो मतलब उसको जो मतलब ऐसे तय तक जानने की ना संगत जी मेरी आदत है। तो मैंने कहा गुरुजी कौन है भाई, तो गुरुजी जब हमको जोड़ ही रहे तो संगत जी गुरुपा हमको सत्संग सामने लाए, सत्संग हम सुनने लग गए। अच्छा भी बहुत लगा, ये तो गुरुजी बहुत अच्छे हैं। तो पुराने सत्संग आने लग गए मेरे सामने, मतलब ये तो बहुत बड़े गुरुजी हैं। ये तो बहुत मतलब यहाँ तो सब पैसे बड़े अमीर हैं, तो मतलब पैसे वाले लोग जा सकते हैं। तो उसमें थोड़ा क्या मेरा भी बहुत प्रॉब्लम थी, पर्सनल प्रॉब्लम थी, तो मन होता था तो संगत जी, लेकिन हम तो जा ही नहीं सकते हैं। तो संगत जी गुरुपा इस तरह से सत्संग आता गया, मैं सुनते गई। मैं क्या मतलब जब टाइम मिलता तब कान में लगा करके, और मेरा थोड़ा पुराना वाला मोबाइल इतना आवाज़ दें तो मैं कान के नीचे लगा करके तकिए पे लगा के नीचे सुनते रहती थी। रात में भी सुनते रहते थे। फिर एक दिन भजन आया तो भजन भी सुनने लग गए, और हमने भी सोचते थे कि हम भी ज़रा मन लगा करके सुने, और गुरुजी को जैसे सुनते हैं मेरी कुछ गुरुजी। तो संगत जी इसी तरह से चलते रहे, और मेरी एक बार तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो डॉक्टर के यहाँ जाना था। तो संगत जी डॉक्टर के यहाँ गए तो डॉक्टर थे नहीं, तो हम लौट करके आ गए। और मेरे हस्बैंड भी बोलने लगे कि कंपाउंडर मतलब उनको मतलब कंपाउंडर से दिखाएंगे, डॉक्टर से दिखाए तो नहीं दिखाए, घर चले आए। तो फिर उसी समय हम लेट गए संगत जी। हमने थोड़ा सा, अब मेरे मन में ऐसे मतलब तबीयत ठीक, खाना भी नहीं बनाया। अब लेट करके मोबाइल पे हम जब देखते थे अच्छा लगता था, तो हम भी फ़ोन पे मतलब स्क्रीनशॉट लेकर के इसमें पिक्चर लगा लिए थे गुरुजी का स्वरूप देख करके। और हम भी संगत जी से फील करने लगे कि गुरुजी अब आप ही देखिए, अब आप ही मेरे डॉक्टर हैं। वो तो हम जानते नहीं संगत जी, बस हम सुने सुनाए हम गुरुजी से बस ऐसे प्रे करने लग गए। तो हम भी बोले गुरुपा अब आप ही डॉक्टर हैं, अब आप ही मेरी मदद कीजिए, आप पे हमने अब छोड़ दिया है। और मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी हम भी करने लगे। पहले हमको मंत्र अच्छी तरह से नहीं आता था, तो हम जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ही करते थे। फिर 3-4 बार ऐसे बोलते बोलते मोबाइल में हम अपने सीने पर लगा करके, और मेरी आँख लग गई और मैं सो गई। उसी समय संगत जी गुरुपा ने हमें शिवलिंग के दर्शन दिए। मंदिर में हम मंदिर में है, और संगत जी हमें से मतलब दर्शन दिए गुरुपा ने। और संगत जी जैसे हम गुरुपा को हम जल चढ़ा रहे हैं, शिवलिंग पे निकलता जा रहा है जल, और जाते जा रहे हैं जो बड़े मंदिर में जो शिवलिंग है तो 76 वाले। तो संगत जी तो
जिससे जल गिर रहा है और हम लोटे से चढ़ा रहे हैं, गिर रहा है लोटे से चढ़ा रहे हैं। ये सपना हमने देखा और फिर मेरी आँख खुल जाती है। आँख खुल जाती है, फिर संगत जी मेरे को बहन का फ़ोन आता है कि विश्वनाथ मंदिर का वहाँ पूजा करने गई है और बहुत जगह वो मंदिर में मतलब घूम रही है, जा रही है। तो सब जगह ही तुमने बोला कि हम तो घूमे नहीं, फिर हम उसको यही बोलते हैं कि आज मेरी तबीयत बहुत अच्छा हो गया और गुरुपा हमको ब्लेस कर दिए हैं संगत जी। तो हम अपनी दीदी को बोलते हैं कि तुम तो जाके घूमते हो, हम तो घर में बैठे ही घूम लेते हैं, सब जगह तीर्थ करके आ गए हैं इसी तरह से। तो भी वो कहते हाँ हम तो घर में तीर्थ सब कर लेते हैं। तो हम ऐसे बोले और फिर मैंने खाना बनाए, खाना खाए और थोड़ा सा फिर हमको अच्छा लगने लगा। फिर हम शाम से खाना हमने बनाया और फिर इसी तरह से चलता रहा। और फिर एक दिन मेरे बेटे के कपड़े प्रेस नहीं थे, तो मैंने उसको डांटा कि जब लाइट होता तुम टीवी देखती हो, ये करती हो, तो काम नहीं करती हो। तो फिर इस तरह से हमने गुरुपा का सब संगत जी बर्थडे आया था, तो हम भी सोच रहे थे कि हम बर्थडे कर सकते हैं क्या। तो लेकिन मैंने कहा नहीं, कैसे बर्थडे करें, कैसे बर्थडे मनाते, हम तो कभी जानते भी नहीं हैं। मम्मी ने बेटी को बोला बर्थडे बनाए, तो कहती हाँ, बोला मम्मी बर्थडे बनाओ। तो फिर संगत जी मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेकर के छोटा सा पॉकेट सवरू निकलवा करके लाए थे और उसको फिर थोड़ा सा ऐसे चिपका करके और क्या कहते और न्यू कपड़ा नीचे बिछा दिया अपनी रैक पे, रूम के रैक पे लगा करके, और हलवे का केक बना कर, मतलब कड़ा प्रसाद का केक बना करके मोबाइल में ही सुन के देख कैसे किया था संगत जी वो सुन करके। तो उसमें था कि आपकी जैसी इच्छा वैसे कीजिए, फिर वहाँ फ्रेश कपड़ा बिछा करके भी कर सकते हैं। तो इस तरह से था, तो हम न्यू कपड़ा बिछा करके ही किए थे, दिया जला करके 1 घंटे का प्ले लगा करके हम, मैं बेटी आंटी, हम दोनों बैठ करके सत्संग किए। सत्संग सुन करके उसके बाद आरती कर लिए और फिर मेरे मकान वाले की भी भाभी, तो मैंने बोला आइए ना, तो उसको भी हलवा प्रसाद, चाय प्रसाद उनको भी खिलाया। उनका दूसरी बात कीजिएगा तो हमको भी बुलाइएगा, तो कहते हम ज़रूर बुलाएंगे। तो हमने लेकिन दोबारा नहीं बुला पाए क्योंकि वो आती थी तो उसमें शांत रहने का है, तो वो थोड़ा बहुत गप करने लगती, तो फिर सब थोड़ा डिस्टर्ब हो गए। तो इसलिए फिर हमने उसको बुलाने का फिर मौका ही नहीं हुआ। मैंने शायद गुरुजी ने उनको बुलाया ही नहीं। तो इसी तरह से संगत जी मेरा हुआ। तो फिर मेरी बेटी का जो कपड़ा प्रेस था वो, मैंने कहा गुरुजी आपकी बेटी आज ऐसे ही चली जाएगी, तो हमको नहीं मालूम था कि गुरु पैसे सुन लेते हैं, तो मैंने इसे सामने ही बोला था। तो फट से ऐसे आया, लाइन आ गया है, तो जल्दी जल्दी प्रेस करने लगती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पहला दिन वो मेरे साथ ऐसा हुआ और फिर हम लोग इसी तरह से करने लग गए। फिर मैंने गुरुपा को बोला क्या करना चाहिए, तो हम भी गिलास में जल रखने लग गए। कभी भोग लगा देते थे, कभी बिस्किट का भोग लगा देते थे, कभी सत्संग सुनते थे, चाय बना के मोबाइल के आगे रख देते थे, सत्संग सुन लेते थे, चाय पी लेते थे, मतलब जैसे आता था। गुरुपा तो कहते हैं संगत जी नियम कानून करने के लिए नहीं बोलते हैं, हम तो इतना ही जानते हैं, क्योंकि नियम जितना कानून लगाते हैं संगत जी, गुरुपा उससे खुश नहीं होते हैं, वो भाव के भूखे हैं। आप जिस तरह से कहेंगे गुरुपा साथ में खाइए, तो गुरुपा साथ में भी खा लेते हैं। तो गुरुपा प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। तो इसी तरह से हम करने लगे और जब भी हम चाय बनाते तो ज़्यादातर तो संगत जी हम किचन में ही रहते, तो हम किचन में ही ढक के लगा देते थे चाय। तो गुरुपा चाय का भोग लगा लीजिए, चाय का भोग लगा देते थे। दिन भर मेरा से गुनगुनाते रहते थे, मंत्र जाप करते रहते थे, मतलब कुछ ना कुछ शब्द सुनते रहते थे, भजन सुनते रहते थे। और फिर इसी तरह से संगत जी चाय बनाते हैं गुरुपा के लिए। तो पूजा रूम में भी मोबाइल पहले नहीं था, तो मोबाइल पे स्क्रीनशॉट लगा करके
स्वरूप का। उसके बाद आगे रख देते थे, तो फिर मोबाइल में ऐसे ऑफ भी हो जाता था बीच बीच में, तो फिर उसको ऑन करते थे। फिर इसी तरह से सब कुछ करते थे। रुमाल बिछाते थे, बिठा देते थे, लगा देते थे, फिर उठा देते। फिर थोड़े दिन के बाद उसको खा लेते थे। तो फिर कभी कभी लगता था मेरे हस्बैंड सोचेंगे भाई क्या करती रहती है ये सब, तो खराब भी लगता था। फिर धीरे धीरे जानने लगे तो फिर संगत जी से लगता है कि नहा धोहा करके ना गुरु पाक के, तो मतलब ये भगवान जी हैं, नहा करके भोग लगाए। फिर एक दिन तो नहा के नाश्ता बनाई बेटे के लिए, बट सवेरे सवेरे नहीं कर पाते हैं क्योंकि घर का भी काम बहुत होता है, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, मॉर्निंग स्कूल होता है 7:30 बजे, कभी 8 बजे ही रहता है, तो इतना जल्दी नहीं कर पाते। नहाना धोना, नाश्ता बनाओ, बाल बनाओ, ये सब करो तो फिर नहीं हो पाता है। तो उन क्या करते थे, एक दिन की संगत जी सत्संग भी सुनते थे, और सत्संग में सुनते थे बहुत आंटी लोग, हम लोग भी मतलब क्या करते थे, हम भी इस तरह से भोग लगाते थे किचन में ही, प्लेट में, जैसे जब खाना रोटी ऐसे बनाता तो फिर नाश्ता आंटी के, तो गुरुपा के लिए जल प्रसाद लगाते, गुरुपा भोग लगा लीजिए, गुरुपा भोग भी लगा लेते थे, ओम दर्शन देते थे। तो मैं भी सुनती थी संगत जी, कब मतलब सब आंटी सुनते थे, आज ओम दर्शन हो गया, झूठी थाली में भी संगत जी ओम दर्शन हो गया, आज गणेश जी दर्शन, आज शिव दर्शन। मन का ये कैसे दर्शन होते हैं भाई। तो गुरुपा का मैसेज आया था, कुड़िए देखना तुम्हारा आज एक दिन ऐसा समय आएगा, ऐसा तुम शुक्राना करते करते तो थक जाएगी। उनका गुरुपा क्या बोलते गुरुपा, मेरे साथ तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, तो कैसे बोलते थे। तो मैं कभी चाय बनाती और रखते ढक देते, तो बोलते गुरुपा भोग लगा लीजिए। तो गिलास पूरा हिलने लगता था, पूरा कटोरी हिलने लगता था। तो मेरी बेटी बोलती थी, नहीं मम्मा, हम लोगों को मतलब इसमें स्कूल में खिलाया गया है, सिखाया गया है, कहीं गर्म चीज़ पे कोई चीज़ रखोगे ना मम्मी तो भाप बनता है, तो वो हिलने लगता है। तो अभी भी तो हम रखते हैं, तो कहाँ भाप बनता है और हिलता है, क्योंकि वो सबको दिखाने के लिए नहीं, गुरुपा आपको दिखा रहे हैं, आपको ब्लेस किए हैं। वो ब्लेसिंग किसी को नहीं बताना चाहिए, अपने घर में भी नहीं शेयर करनी चाहिए, वो आपकी ब्लेसिंग्स हैं। गुरुपा आपसे खुश हैं, आपकी चीज़ों से खुश हैं, तो सबको शेयर नहीं करना चाहिए। मैं पागल बुद्धि नादान बस कुछ भी नहीं होता, सबको सचने लगते थे, सुनाने लगते थे, अपनी बहन को भी सुनाते थे, आज गुरुपा ये दर्शन दिए, आज गुरुपा जोत में फूल बना, आज लंबी जोत हो गई, कभी कुछ रोटी में ओम दर्शन हो गए। आज जब भी मैं गुरुपा को भोग लगाती वो ज़रूर चखते थे, हमेशा टूटा हुआ रहता था, मतलब ऐसे धान से जैसे खाते हैं ना वो लगा हुआ रहता था, थोड़ा सा टूटा हुआ रहता था। वाह गुरुजी, जब देते थे तो पहले हम ढक के भी नहीं देते थे, ऐसे ही लगा देते, नहीं जानते थे। गिलास का भी जल प्रसाद जब रखते थे तो ऐसे ही बेड पे खोल देते थे, लगा देते। जैसे पहले कड़ा प्रसाद तो मैं जानती नहीं थी किसको बोलते हैं, कि आटे के हलवे को कड़ा प्रसाद बोलते हैं। तो संगत जी का हम कड़ा प्रसाद तो शक्कर-पारा का भोग लगा देते थे, तो मतलब ये कड़ा है तो ये प्रसाद हो गया। हम ज़्यादा इतने पंजाबी तो हैं नहीं, हम तो नहीं जानते थे, तो कई बार नहीं भी तो गुरुपा को रोज़ ही भोग लगाते थे। और हम बोलते थे कि उसको जो प्रसादी खाते थे तो इतनी खुशबू, इतनी ऐसा लगता कि अंदर ना जैसे पूरा ऐसे महक से भर जाते थे, बहुत ही ज़्यादा खुशबू रहता था। चाय भी कभी कभी भोग लगा देती थी, बनाती थी, तो चाय भी ऐसे मतलब भोग लगा लीजिए, गुरुपा चाय का भी भोग लगाते थे। तो इस तरह से संगत जी गुरुपा कहते हैं अपनी ब्लेसिंग्स किसी से शेयर मत किया कर, नज़र लग जाती है कुड़िए, तो बहुत भोले है, तो हर बात उनसे शेयर कर लेते थे। फिर हम अपनी बहन को भी इतना बताए कि तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम हो तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी किया करो, मंत्र जाप करो। इसी तरह से उनको भी बोले तो वो भी करने लगे। तो कहते नहीं हमको समझ में नहीं आता है सत्संग, इंग्लिश में बोलते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है ज़्यादा करके,
मैंने कहा नहीं समझ में आता तब भी सुना करो, ट्राई करो। तो उसको भी बोलते थे तो वो भी सत्संग सुनते सुनते सुनने लगे, वो भी मानने लगे। फिर मैं संगत जी गई तो मतलब मेरा मायके भी है और मेरी दीदी का ससुराल भी है। तो मैं उसको छोटा सा स्वरूप, पॉकेट स्वरूप हम निकलवाए थे वो स्टूडियो से। तो मैंने 6 कॉपी निकलवाई थी, एक बेटी को दिए और एक अपने हस्बैंड को पॉकेट में दिए रखने के लिए, और एक अपनी बहन को दिए कि तू भी इनको, मतलब ऐसे तो भी मतलब छोटा स्वरूप था। मैंने बोला मंदिर में रखना और वो जल प्रसाद रखनी। तो वो भी इसी तरह से रखने लगी, करने लगी। बोले सब ठीक हो जाएगा, तो गुरुपा के आगे सब चीज़ बताया करो। तो वो बोलने लगी कि तुम्हारी जल्दी सुनते हैं, तुम ही बोला करो। तो थोड़ा सा मन को ऐसे हुआ कि हमको आ गया, हमको भी कि हाँ सही बात है, गुरुपा तो मेरी सुनते हैं। तो मैं सत्संग में सुनती थी कि कोई भी किसी के ज़रिए नहीं है, सबको अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाहिए। तुम उसको बोलते थे तुम बोलोगे तो सुनोगे ना, तुम बोलोगे तो जल्दी सुनेगा। मैंने कैसे थोड़ी ना है, तुम जल्दी दिल से पुकारो गुरु जी को, बोलो तुम, तो वो सबकी सुनते हैं। तो फिर उसको थोड़ा ख़राब भी लगता होगा। तो फिर कुछ दिन के बाद थोड़ा ऐसे कुछ होने नहीं लगा, ना ही बटरफ्लाई दिखने लगा, ना ही ओम दर्शन रहने का है कि हम अपनी ब्लेसिंग्स बताने लगे सबको। कहीं ना कहीं अहम आ गया संगत जी, और माफ़ करना गुरु जी, सॉरी गुरुपा, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर थोड़े दिन के बाद इसी तरह से हमने बोला गुरुपा गुरुपा, ना तो आजकल बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं, ना ही कोई दर्शन होते हैं सत्संग के जरिए। तो गुरुपा ने हमको ये सब बताया कि अहम आ जाता है, अहम नहीं करना चाहिए, बल्कि नीवा होके चलना चाहिए। तो नीवा होके ही चलने का मैं सोचती हूँ। हम लोग तो ऐसे थोड़ा बहुत हो ही जाता है, बट अब मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। गुरुपा सेवा भी बख्शते हैं, तो सेवा मांगती हूँ तो गुरुपा सेवा भी बख्शते हैं। परिवार की सेवा करने भी बोलते हैं कि मेरी ही सेवा है। तो गुरुपा बोलते हैं कुड़िए, कभी कभी ना गरीबों को भी चाय पिला दिया कर, कभी कभी थर्मस में चाय बना करके बाहर ऐसे चाय बिस्किट खिला देती हूँ कभी कभी। जब जैसे गुरुपा बोलते हैं, तो जब गुरुपा कहते हैं कुड़िए आज सेवा बख्शी है, आज ये कर लेना, तो कोशिश करती हूँ संगत जी करने की। और पता नहीं संगत जी गुरुपा ही जाने कि मेरी सेवा सफल हुई कि नहीं हुई। अब मैं कर पाती हूँ कि नहीं, गुरुपा ही करते हैं। मैं गुरुपा खुद करते हैं, खाली सिर्फ गुरुपा का नाम लगाते हैं कि हम लोग करते हैं। हम लोग कुछ नहीं करते हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। जो भी करते हैं गुरुपा ही करते हैं। इसी तरह से गुरुपा एक तरह से ऐसे बोलते थे रोज की कुड़िए अमृत वेला कर, तो करती नहीं थी। फिर बीच में मुझे बहुत भय लगने लगा, डर लगने लगा, पता नहीं क्यों डरने लगा, मुझे नहीं पता। तो मुझको लगता था कि मेरे साथ साथ कोई चलता है, पीछे पीछे कोई चलता है। तो गुरुपा कहते हैं कुड़िए तू डर मत, तो मैं तेरे पीछे पीछे ही चलता हूँ, तू घबरा मत। तो कल मतलब ऐसे पीछे देखा तो कुड़िए पीछे ना देखा कर, तू आगे आगे देखा कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो फिर गुरुपा एक दिन बोलते हैं कि कुड़िए मैं तेरे संग संग चलता हूँ, तू जहाँ जहाँ जाएगी मैं तेरे संग संग अंग संग रहता हूँ, तेरे साथ तुझे कुछ नहीं होगा। ऐसे बोलते थे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा इसी तरह से रोटी में ओम दर्शन देने लगे, और मैंने गुरुपा बोले कि कुड़िए लोटा ब्लेस करा। तो मैं तो बड़े मंदिर अभी तक तो नहीं गई हूँ, पर मैं गुरुपा का स्वरूप से ही टच करके खुद से अब ब्लेस करके लोटे में जल भर के रोज रखने लगी। रोज उसी लोटे से आधा जल पीती थी और आधे जल से नहा लेती थी। उसमें से थोड़ा थोड़ा अपने अंकल जी को भी देती थी, तो अपनी आंटी जी को भी देती थी। अब पता नहीं संगत जी कौन से मेरे कष्ट थे जो
मेरे पे तो कोई कष्ट था ही। तो हमको शरीर में थायराइड भी हो गया था 2023 में। तो थायराइड के भी गोली खाती जल प्रसाद के साथ। गुरुपा हमको उसमें रिलीफ दिया। फिर हमने 6 महीने दवाई भी बंद कर दिया, तो कुछ नहीं खाते थे दवाई वगैरह, और जल प्रसाद से मेरा ठीक हो गया। फिर गुरुपान ब्लैक मैजिक का सत्संग सुनाने लगे कि गुड़िया ब्लैक मैजिक तेरे घर पे हो रहा है। फिर कैंसर का भी गुरुपा सत्संग सुनाने लगे। तो मुझे डर लगता था कि बार बार कैंसर का ब्लैक मैजिक का क्यों आता है। तो सुने था कि चिट बना करके गुरुपा से पूछ सकते हैं, तो पूछा भी, चिट बना के दिया तो कि गुरुपा मेरे लिए सत्संग है कैंसर का। तो कहते ना कुड़िए नहीं। तो शायद आने वाला जो होगा कष्ट वो गुरुपा पहले से ही आगाह कर देते हैं, सत्संग सुनवा के कटवा देते हैं। तो गुरुपा एक दिन संगत ठंडे के ही दिन थे, तो वही नवंबर दिसंबर ही होगा। तो लास्ट में ना संगत जी, तो मैं एक दिन की, मैं भी सुबह के सवेरे तो नहा तो नहीं सकती। तो कहते हैं जिस तरह से आप अमृत वेला सुनो, तो मतलब कभी ज़्यादा मेरा मतलब ऐसे किचन में होता था कि अमृत वेला लगा करके ही मैं नाश्ता बनाने लगती थी अपनी आंटी जी का। तो नाश्ता बनाती और अमृत वेला भी चला देते। अमृत वेला में जो जो हमसे गलती होती, तो अमृत वेला के जरिए हमको गुरु पर सब समझा देते थे और मेरी गलती सुधरवा देते, गलती को बता भी देते थे कि तुम यहाँ गलत हो। अब मैं गलती से सुधारती थी, मैं बोलती गुरुपा शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अंग संग होते थे कि गुरुजी कहते थे मैं तेरे अंग संग ही रहता हूँ। तो गुरुपा सही मतलब वक्त पे बता भी देते हैं। तो मैं एक दिन ऐसे ही सुबह उठी, तो बाथरूम से आई, तो ऐसे ही संगत जी मतलब पलंग के दीवार की तरफ अटक करके अमृत वेला चला दिया और बैठ गई। तो संगत जी थोड़ा सा सर भी ढक लेते हैं, कहते सर ढक के सुनना चाहिए। स्वेटर को माथे पे रख ली और अमृत वेला सुनने लगी। तो सुनते सुनते मेरी जो आँख लगी, तो देखते हैं कि गुरुपा मेरे गेट के पास एकदम लंबे चौड़े गोल्डन ड्रेस में है संगत जी। एकदम से मुझे ऐसे दिखाई दे है, और जैसे हम पीले चोले वाला जो छोटा सा पॉकेट स्वरूप लाए थे ना, छोटे वाला ही पहले लाए थे, उसी चोले में एक अंकल जी, पता नहीं संगत जी वो शिव अंकल थे कि कौन अंकल थे। मैं देखती हूँ अभी, तो मैं उनका नाम नहीं जानती हूँ, शिव अंकल या कोई और होंगे। पहले वो आए, कुछ बोले, तो फिर हमको कुछ समझ में नहीं आया, ना ही हमको याद है। फिर उसके बाद गुरुपा आते हैं, अंदर आते हैं, और मैं खाट पर हूँ, और हमको पता नहीं कौन सी बीमारी थी, वो भगवान जाने, गुरुपा ही जाने। फिर गुरुपा हमको सीने से लगाते हैं और पीठ थपाते हैं, सीने से लगाते हैं। फिर मैं बहुत ज़्यादा डरने लगती हूँ, बहुत से संगत जी से रही हूँ कि मुँह छुपा लूँ। और मैं कहते गुरुपा वो ड्रीम नहीं होता है, वो साक्षात दर्शन देते हैं। तो मैं दृश्य अभी तक नहीं भूली हूँ। उसके बाद मेरा आँख खुलती है, जल्दी से हम बीच में घुस जाते हैं, और फिर उसके बाद हम सबको सुनाते हैं, अंकल जी को सुनाते हैं, अपनी बेटी को, आंटी जी को सुनाते हैं कि मैंने गुरु जी के दर्शन किए हैं सुबह सुबह। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ये 4:45 बजे होंगे, 5 ही बजे होंगे इस समय। गुरुपा के मैंने दर्शन किए, गुरुपा हमको ब्लेस किए। गुरुपा जिस जिस दिन से हमको जोड़े हैं उस दिन से गुरुपा ने हमें ब्लेस किया है। गुरुपा कहते हैं कुड़िए मैंने तुझे लाखों की भीड़ में चुना है, और गुरुपा हमको सही में भीड़ में ही चुने हैं। मेले में हम बिछड़ गए थे गुरुपा हमको मेले में ही मिले थे, बहुत मिले हैं। तो पहले वो 20-25 साल के जो
दिखते हैं, तो उस शर्ट पैंट पहने हुए हैं और वैसे ही हमको मिले और कहते हैं इशारे से कि पानी पियेंगे। तो हम कहा मेले में कहाँ पानी पिलाएंगे, हम तो खुद यहाँ पे गिलास वगैरह मतलब कहाँ कैसे होगा, फिर पानी मांगे तो हमको पानी पिलाना चाहिए। तो हम गिलास ढूंढ लेते हैं, देखते हैं कि शीशे का गिलास है, मतलब ऐसे लेके और गुरुपा को हम पानी देने जाते तो गुरुपा ऊपर चले गए, मतलब पूल जैसा बना हुआ है और हम पूल के नीचे हैं, तो हम कैसे दे। हम गिलासेस ऐसे उठाते हैं तो गुरुपा ऐसे हाथ नीचे करते हैं, गुरुपा का हाथ बहुत लंबा हो जाता है, नीचे की ओर आ जाता है, हम डर जाते हैं और नींद टूट जाती है। ऐसा सपना देखा संगत जी, और गुरुपा को जैसे शुरू से ही गुरुपा ने जैसे ब्लेस किया है, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कुड़िए मैं तेरे दिल में रहता हूँ, इसीलिए गुरुपा कोई आज तक हमको स्वरूप नहीं दिए हैं, दिए क्या जैसे जैसे हमको थॉट डालते हैं संगत जी, वैसे वैसे तो गुरुपा की मर्जी है, वैसे बगैर मर्जी थोड़ी ना आता है आपके घर में। आज स्वरूप गुरुपा ही चाहते हैं ना तो कि वो आए, हमको अभी तक मंदिर से नहीं स्वरूप मिला है। कहते हैं ना जो ब्लेस जो मैसेज भी करते हैं कि गुरुपा कहते हैं कि कुड़िए तुम्हारे घर में हम 2 बार तेरे स्वरूप को ब्लेस कर दिया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के तो बहुत मैसेज आते हैं। अब तो संगत जी हम लोग का नित नियम बन गया है, कुछ अंकल बनाए तो गुरुपा को भोग लगाएंगे और तब हम लोग खाते हैं, या मेरी आंटी कुछ रखेगी तो आंटी को कह देते हैं कि गुरुपा को भोग लगा दो, तो भोग लगा देती है। हम लोग तीनों चारों टाइम जो भी खाते हैं संगत जी गुरुपा को पहले भोग लगाते तब हम खाते हैं, वो लंगर प्रसाद समझ करके सब खाते हैं। जिस दिन एक दिन हुआ क्या, खाने में लेट हो गया, क्योंकि रोज़ खाना भोग लगाते हैं तो जैसे मोबाइल खोलते हैं वैसे आदत है जैसे सत्संग देखना, मैसेज देखना कि क्या मैसेज किए हैं क्या किए हैं। तो गुरुपा कहते हैं कुड़िए आज भोग नहीं लगाएगी खाने का, आज तो मैनू बहुत भूख लगी है तो खाना नहीं खिलाएगी। तो हमको याद आता सब्जी चढ़ाई है गैस पे, हम तो खाना बनाए ही नहीं है। उनका गुरुपा खाना लगाएंगे भोग लगाएंगे, तो जल्दी जल्दी तेज तेज करके फटाफट फिनिश किए, जल्दी से गुरुपा को भोग लगाया। उनका वहाँ गुरु जी गुरुपा को भी भोग का इंतज़ार रहता है संगत जी। गुरुपा कहते हैं कुड़िए तेरे हाथ की सब्जी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत पसंद आती है। और मैं रोज़ गुरुपा को बोलती थी, जैसे पूछती थी गुरुपा कैसे लगी सब्जी, कब कितने दिन हो गए कभी जवाब नहीं देते थे। मेरे ना घर में लड्डू गोपाल भी आप तो जानते ही हैं संगत जी, तो मैंने उनसे भी पूछती हूँ लड्डू कैसा लगा, तो वो भी नहीं बताता है। तो कभी कभी उसके टेस्ट से पता चलता है कि लड्डू को ये अच्छा लगता है, तो मैं से गुरुजी से पूछते गुरुजी कैसा लगा, तो अब तब तक तो नहीं बताए, लेकिन अब गुरुपा बताते हैं कुड़िए तेरे हाथ की सब्जी मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक दिन कढ़ी चावल का भोग लगाए, तो गुरुपा बोल रहे थे कि कढ़ी चावल का भोग लगाना, तो मैं सोच रही थी कढ़ी चावल का भोग लगा दूँ। तो मैं कढ़ी तबीयत उस दिन ख़राब थी, तो उस दिन खाना मैंने बनाया तो गुरुपा ने कढ़ी चावल बनाए थे। तो गुरुपा हम भोग लगाए, पूजा रूम में जाके लगा दिए, गुरुपा ऐसे लगा दीजिए, और गुरुपा को भी लगाया और साथ में हम भी बैठ के खाए, हमने भी लिया और थोड़ा सा गुरुपा को भी भोग लगाया। तो गुरुपा का मैसेज आता है कुड़िए सब्जी तेरे हाथ की सब्जी बहुत स्वाद है, सब्जी नहीं लगाई तो हमने तो कढ़ी चावल बनाए थे, सब्जी तो बनाए नहीं थे। फिर दूसरे दिन सब्जी बनाए, फिर गुरुपा बोल रहे थे कि कुड़िए दाल चावल मैनू खिलाई, तो और बच्चे नू भी खवाई, मतलब किसी को गरीब को बच्चों को जैसे खाना, लड़की को कन्या को दाल चावल खिलाई। तो उस दिन मंगलवार, मतलब मंगलवार या बुधवार ही था, ये सत्संग जब मैंने शेयर किया है, मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ। तो उस दिन मैं पूजा करके मंदिर से आई, उस दिन पूर्णिमा थी, और पूर्णिमा थी तो मैं दूध चावल में खीर नहीं बना सके, दूध चावल चीनी लेकर के एक फूल वाली को दे दी, खीर बना के खा लीजिएगा।
तो एक छोटी सी लड़की थी, वो बोली आंटी हमको नहीं दीजिएगा, तो हम उसको कड़ा प्रसाद खिलाए थे। मतलब गुरुपा ने बताया था, बोला था कि कड़ा प्रसाद मैनू खिलाई और कन्या को भी खिलाई। तो मैंने 3-4 बच्चों को कड़ा प्रसाद दिया और मैं तो एक ही पैकेट दूध खरीद के ले गई थी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जल्दी से घर आई। घर आकर के याद आया कि मैंने चावल दाल बिठाई जल्दी से, और चावल दाल फ्राई करके और डब्बे में भर के मैंने, मतलब ऐसे जल्दी से निकल गए, गुरुपा को भोग लगा दिए, निकाल दिए 2 डब्बे में। हमने कहा भी गए तो देखा है फूल वाली थी नहीं, तो उनका कितने मतलब ऐसे बच्चे जा रहे थे, जैसे कृष्ण बलराम जा रहे थे, तो गले में हाथ डाल करके जा रहे थे। तो देखिए संगत जी, मॉल में चले गए तो बिस्किट मांगा होगा, तो बिस्किट उसको भुजिया दिया था। तो कहाँ जाए ढूंढने, तो देखते हैं वो वहाँ से निकला। तो वहाँ से निकल, जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप जाएंगे तो घर पे मेरे हस्बैंड बोलेंगे, तो यही सब करती रहती है, कहाँ कहाँ भटकती रहती है। तो फिर वो निकला, मैंने कहा बाबू लो तुम खा लेना ना। फिर हमने उसको दे दिया संगत जी, तो वो बच्चा लेकर चले गए। फिर मैं घर आ गई तो घर में भी संगत जी, जैसे हमने भिंडी की सब्जी बनाई, हम लोग सबने खाना बना खाया, अंकल आंटी हमने सब बना करके खाए। इसी तरह से गुरुपा ऐसे ब्लेस करते हैं संगत जी। फिर एक दिन और गुरुपा ने ड्रीम दर्शन दिए। गुरुपा रोज कैंसर का सत्संग सुनवा रहे थे, तो एक दिन जब गले में खराश आ गई थी, कफ हो गया था, तो संगत जी कफ जब जम जाता है तो गुरुपा का मैसेज भी आ रहा था, तो कि कुड़िए तेरी इन्फेक्शन के जरिए तेरा रोग काट दिया है, तो ठीक कर दिया है। तो मैं जब उस दिन संगत जी से, तो मेरे घरले से 2 बार ब्लड निकला, और मैं जब भी करी थी तो संगत जी उसमें भी खून निकल रहा था। तो मैं गुरुपा कहते कि मैं तेरा इन्फेक्शन जो है, मेरे गले का जो इन्फेक्शन है संगत जी, मेरा पता नहीं कितना बड़ा कष्ट जो है गुरुपा काट रहे हैं। जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरुपा कहते हैं तेनों में कितना ब्लेस किया है, कितना 7 बार तेरा जो तेरी जान बचाई है मैंने, तेरे जीवन। और एक दिन गुरुपा तो रात में संगत जी वाइट चोले में, और शिवलिंग का दर्शन हुआ। गुरुपा उस दिन पता नहीं संगत जी कौन सा कष्ट काटने आए थे गुरुपा, मैं नहीं जानती हूँ संगत जी। उस दिन ना मैं सोई थी ना मैं जागी थी, और मंत्र जाप कर रही थी, और मैं मंत्र जाप कर रही थी संगत जी। और गुरुपा वाइट चोले में, इतनी सुंदर वाइट चोले में दर्शन दिए, और पता नहीं संगत जी गुरुपा मेरा कौन सा कष्ट उस दिन काट रहे थे, पता नहीं कौन सा ऑपरेशन कर रहे थे, भगवान जाने, गुरुपा ही जाने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हम मंत्र जाप करते हैं, गुरुपा हमको फूक लगा रहे हैं, फूक रहे हैं हमको, और एकदम मेरे सामने ही है। और फिर हमको संगत जी हरे चोले में दर्शन दिए, गुरुपा कहाँ कहाँ ले गए, फिर हमको कितना अनाज भी दिए। और फिर सुबह में मैसेज आता है, गुरुपा का मैसेज आता है कि गुरुपा का सॉरी संगत जी कहते हैं कि तेरा घर हमेशा भरा हुआ रहेगा, यही ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुपा। हमको इतना ब्लेस करने के लिए अंकल के बारे में बोलते थे सदा सुहागन रहो, और कभी ब्लेसिंग्स नहीं गुरुपा,
और गुरुपा सावन का भी ब्लेसिंग्स दिए हैं। बोले कुड़िए तुझे आज दो ब्लेसिंग्स देवांगा, एडवांस में गिफ्ट देवांगा। तो सावन का भी और तीज का भी तेको ब्लेसिंग्स दिए उनको गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरा तो सत्संग बहुत है संगत जी। हमेशा जब भी मैं घर से बाहर जाती हूँ तो गुरुपा को बोल करके जाती हूँ कि रास्ते में भी देखती हूँ तो गुरुपा एकदम दिखाते कुड़िए तो एक अकेली नहीं है। और डबल तेरा 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 777 888 222 और 111 और 777 और इसी तरह से ब्लेस करते हैं संगत जी। 555 की ब्लेसिंग संगत जी हमको गुरुपा ने दी है। 999999 इस तरह से गुरुपा हमेशा संगत जी ब्लेस करते रहते हैं और हमेशा दिखाते रहते हैं। कल गुरुपा बोल रहे थे तितली के रूप में दर्शन दूंगा, तो आज मैंने टीवी में जब मैं देख रही थी तो अचानक से ध्यान गया तो उसमें एक बच्चा पूरा कवर किया हुआ था संगत जी। तितली उसको पहन के आके था, मतलब इतना सुंदर बटरफ्लाई संगत जी बच्चा बनाया हुआ। तो एक बार देखे तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर गुरुपा ने संगत जी फिर से वो दिया सामने आ गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमको ऐसे तितली का दर्शन हुआ, बटरफ्लाई का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग्स तो बहुत हैं संगत जी, बहुत शेयर की हैं और क्या कहूँ संगत जी। गुरुपा तो ऐसे ही सबको ब्लेस करते रहे। गुरुपा अभी हम थोड़ी सी परेशानी है ब्लैक मैजिक के चलते, तो गुरुपा उसके लिए भी कहते हैं तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। जो जो किया है मैं उसको भी बताऊंगा, तो कुछ जितना रुलाया है मैं भी उसे उतना ही बताऊंगा, तो चिंता ना कर, बस नीवा होकर के चल। गुरुपा ऐसे ही कहते हैं संगत जी। कहते हैं तू किसी का गलत मत सोच, तू उसका भला ही सोच, मैं खुद देख लेवांगा, तो फिक्र ना कर। गुरुपा ऐसे ही ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जब डर लगता है गुरुपा कहते हैं मैं हूँ ना, मैं तेरे साथ ही हूँ, तू चिंता ना कर। तो कभी कभी संगत जी हमको लगता है तो गुरुपा कहते तू डगमगा जाती है कुड़िए, देख तेरा पैर एक पैर के ऊपर है ना। तो उनका हाँ मैं तुझे ही बोल रहा हूँ कुड़िए, तो तू सुन रही है ना, तू मोबाइल चला रही है ना, तेरा पैर एक पैर के ऊपर ही है ना। तो जय गुरु जी। हाँ तो शुक्राना। और सही में संगत जी एक मेरा पैर ऐसे ही था, तो मैं आंटी को बोल देखो मेरा ही पैर, तो बोलती है कि मम्मी मेरा तो नहीं है, ये इनका मेरा है। हमको बोल रहे हैं गुरुजी कि तेरा एक पैर ऊपर है ना। तो इसीलिए संगत जी गुरुपा एहसास भी दिलाते हैं कि मैं तेरे अंग संग हूँ, मैं तेरे पास हूँ, पर तुझे नज़र नहीं आता है, मैं तेरे अंग संग ही हूँ। पहले जब मैं आरती करती थी तो गुरुपा मेरे संग संग सुनते थे सत्संग में कि गुरुपा आरती भी करते हैं, तो मैं उस समय नहीं सुनी थी। जब मैं आरती गाती तो गुरुपा भी मेरे साथ आरती गाते, तो अलग से आवाज़ आती थी कि हम संगत जी रुक जाते थे, वो आरती चलती रहती थी, चलते ही रहती थी। कभी कभी मैं डर भी जाती थी कि भाई कौन बोल रहा है, कौन आरती मेरे साथ गा रहा है। तो जब मैं सत्संग सुना कि गुरुपा आरती भी गाते हैं, गुरुपा को आरती बहुत अच्छी लगती है, आरती भी गाते हैं। जब उनको शब्द सुनने का रहता है, जब कष्ट रहता है, तो मेरे कानों में गुरुपा हमेशा शब्द सुनाते रहते। ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरे कान में
कोई मोबाइल मेरा बंद है लेकिन मेरे कान में शब्द चालू चलता ही रहता है, सुनाई देते रहते हैं। सुखमनी साहब का पाठ चलते रहता है, मेरे कान में से आवाज़ देते रहता है, मंत्र जाप चलता रहता है। ऐसे गुरुपा हमको ब्लेस किए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ऐसे ही सबको ब्लेस कीजिए, सर्वदा भला कीजिए, सबका भला कीजिए। जिस प्रकार हम पे मेहर कर रहे हैं सब पर भला कीजिए। जो दुख तकलीफ़ में है सबका दुख दूर कीजिए गुरुपा, सर्वदा भला कीजिए गुरुपा, सबका हस्त कष्ट हरिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मेरा 7 दिन पूरे हुए हैं गुरुपा। मैं शेयर करना नहीं छोड़ूंगी, मैं इसी तरह से सत्संग शेयर करूंगी। पहले आज मैं आपका सत्संग बढ़ियाई आपकी जो है वो थोड़ी सी लंबी हो गई है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है पर मेरा सत्संग बहुत ब्लेस है। सत्संग ज़रूर शेयर करना आंटी जी, शायद किसी संगत के लिए ये सत्संग हो, इसीलिए गुरुपा लंबा सत्संग करवा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका भी बहुत भला हो, सर्वदा भला हो। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है तो आप सत्संग शेयर करते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपके शब्दों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम करोड़ों बार शुक्राना मेरे मालिक का, करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब हम गुरुपा पर सब कुछ छोड़ देते हैं ना तो उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि उन्होंने अपने बच्चों को कैसे कब कहाँ संभालना है। फिर हमें कुछ भी सोचने की, कुछ भी कहने की गुरुपा को ज़रूरत नहीं पड़ती है संगत जी। वे गुरुपा सब कुछ जानते होते हैं कि उनके बच्चों को क्या चाहिए है, कैसे चाहिए, कब और क्यों चाहिए। इसीलिए हमें कभी भी संगत जी इन ऐसे नहीं बोलना है गुरुपा आपने ये नहीं किया है, गुरुपा आपने वो नहीं किया है। क्योंकि संगत जी जो भी कुछ गुरुपा करते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं, हमारे अच्छे के लिए करते हैं और उसमें हमारे लिए ही कोई भलाई छुपी होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।